वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वॉल्यूम्स बताए थे, जिसमें मैंने वॉल्यूम के जो फॉर्मूले हैं हम लोगों ने कोन का देखा, सिलेंडर का देखा। उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या बोलते हैं स्फीयर के, इन सब के मतलब वॉल्यूम्स देखे। उसके बेस पे सारे जो क्वेश्चंस थे उसके बेस पे जितने भी सम्स थे हमने मोस्टली सम्स भी सॉल्व किया। बहुत बच्चों ने मुझे और भी अलग अलग सम सॉल्व करके उसका रिप्लाई दिया, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, अब मैं जो है आप लोगों को फ्रस्टम की तरफ ले चलता हूँ। शायद ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रस्टम वाला, इससे पहले आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी ना पढ़ा हो। पहले तो मैं आपको बताता फ्रस्टम मतलब होता क्या है। फ्रस्टम जैसे भी ये स्टूडेंट्स आपका कोन है, कोन मतलब शंकु। अगर मैंने इसका टॉप का रीजन ऐसे कट कर दिया तो जो नया शेप बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रस्टम, उसको हम लोग फ्रस्टम बोलेंगे। तो इसमें अब दो बेस हो गए, मतलब इसको हिंदी में शंकु छेद बोला जाएगा, इंग्लिश में इसको फ्रस्टम बोलेंगे। इसके दो बेस हो गए, एक लोअर पे हो गया, एक अपर पे हो गया। तो जो बड़ा, जिसका रेडियस बड़ा रहेगा उसको हम लोग R1 बोलेंगे, मतलब जिसकी त्रिज्या बड़ी रहेगी वो R1 से दिखाया जाएगा, और जिसका रेडियस मतलब त्रिज्या छोटी रहेगी उसको R2 से दिखाएंगे। और उन दोनों पे, दोनों रेडियस के सेंटर पे जो परपेंडिकुलर मतलब जो लंब आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स हाइट, उसको उसकी हाइट बोलेंगे। और उसके साथ साथ ये जो तिरछा गया हुआ है टेढ़ा, दैट इज नोन एज स्लैंट हाइट, मतलब तिरछी ऊंचाई। तो ये नॉर्मल हाइट है उसकी, नॉर्मल ऊंचाई है, और ये तिरछी ऊंचाई है दोनों साइड से। तो सेम वही जैसा हम लोगों ने कोन में देखा था, मतलब शंकु में हाइट, मतलब हाइट को एस से दिखाते हैं, रेडियस को आर से दिखाते हैं, और स्लैंट हाइट को एल से। तो सेम हियर सेम, सब कुछ सेम है बच्चों। बस यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस है जो कोन और फ्रस्टम में, ये डिफरेंस है कि कोन में एक ही बेस होता है, फ्रस्टम में आपको दो बेस मिलेंगे। मतलब शंकु छेद में आपको दो बेस मिलेंगे, शंकु में सिर्फ एक ही आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो रेडियस मतलब दो त्रिज्याएं मिलेंगी। अब कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं हम लोग। जैसे स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा है 9th में भी। अगर आप लोगों ने शंकु का मतलब कोन का अगर आपने स्लैंट हाइट निकाला होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे भी है, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम मतलब शंकु छेद की तिरछी ऊंचाई L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर है। सिंस देयर आर टू बेसेस, यहाँ पे दो बेस है, सो R1 माइनस R2। R1 को पहले क्यों लिया, R2 को बाद में क्यों, क्योंकि जो रेडियस बड़ा रहेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज R1, जो बड़ा रहेगा उसको R1 लेंगे, जो छोटा रहेगा उसको R2, इसलिए R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर, मतलब R की प्लेस पे R1 माइनस R2 दोनों रेडियस पे रहेगा। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया सेम वही है। अगर मैं इसकी बात करता शंकु मतलब कोन की, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया था वो था पाई आर एल। तो इसका भी वही है पाई, ये आर एल, आर के प्लेस पे दोनों लिया R1 प्लस R2, मतलब शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल। तो बच्चों सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया का मतलब जैसा आपको बताया मैंने 9th स्टैंडर्ड में भी, कि कर्व सरफेस एरिया मतलब जैसे अगर ये मेरा ये है फ्रस्टम है, तो जैसे अगर ये फ्रस्टम है मान लो, तो इसका ये जो है ये पूरा कर्व एरिया है, इसको और इसको मतलब ये दोनों बेस है। जब आप इसको और इसको और इस पूरे को ले लोगे तब उसको कर्व नहीं बोलेंगे, तब उसको वक्र नहीं बोला जाएगा, तब वो संपूर्ण हो जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है, तो मुझे कर्व तो लेना ही पड़ेगा, जो मैंने ले लिया यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, सेम फॉर्मूला पाई एल R1 प्लस R2। लेकिन ऊपर का भी जो ये बेस है नीचे, तो ऊपर और नीचे जो दो बेसेस हैं तो दोनों सर्कुलर है, मतलब वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दोनों साइड लगेगा, मतलब एरिया ऑफ सर्कल। तो एक का हो जाएगा, जैसे एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और सेकंड हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो ये दोनों के अलग, एक का रेडियस 2 है, एक का रेडियस 1, तो पाई R1 प्लस पाई R2। तो मतलब अगर मैं कर्व सरफेस एरिया लेता हूँ, अपर वाला लेता हूँ, लोअर वाला लेता हूँ, सब लेता हूँ, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी। फिर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की तरफ हम लोग आते हैं, तो सेम वही जैसे उसमें था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 सेम, पाई सेम, एच सेम, तीनों आपको दिख गया। आर
आर के प्लस पे सेम वही R1 और R2 लेना पड़ेगा, लेकिन जब केस स्क्वायर का आएगा तो स्क्वायर जब उसका होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाएगा तो 2 एक्सेप्ट 2 R स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 इंटू R2। जैसे फॉर्मूला होता है अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वैसे यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 2ab नहीं आएगा, सिर्फ R1 इंटू R2। तो ये आपको लर्न करने के लिए समझने के लिए बहुत आसान तरीका मैंने बताया। अगर इसके अलावा भी आपके पास खुद को आप सेल्फ हिंट से कुछ समझ सकते हो कि इसको मुझे कैसे लर्न करना है तो आप उसे भी यूज करो। अदरवाइज अगर आपको ये अच्छा लगा समझाने का तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए। नाउ आई विल प्रोसीड फॉर द क्वेश्चंस एक्सरसाइज की तरफ आता हूँ, जिसमें 7.2 मैंने लिया है। वन क्वेश्चन आई हैव सिलेक्टेड फ्रॉम दैट एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन, लेट्स सी। द रेडियस ऑफ द टू सर्कुलर एंड ऑफ अ बकेट। एक बकेट है, मान लो कि ये मेरा बकेट मतलब बाल्टी, एक बाल्टी है। तो रेडाई मतलब उसकी त्रिज्या है, रेडियस। तो एक ऊपर का हो गया R1 और एक हो गया R2, ये दो दिए हुए हैं। तो एक 14 सेंटीमीटर, एक 7। तो जो बड़ा वाला रहेगा जिसको R1 मैंने लिया है दैट विल बी 14 सेंटीमीटर और छोटे वाले R2 मतलब 7 सेंटीमीटर। नाउ द हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 30 सेंटीमीटर है। बताइए, तो h इज इक्वल टू कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर। बोलता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितना लीटर वाटर वो होल्ड कर सकता है। मतलब इसमें मुझे उसकी कैपेसिटी निकालनी है, मतलब उसकी क्षमता निकालनी है, कितना पानी उसमें आ सकता है। तो कितना पानी आ सकता है तो उसकी क्षमता मतलब कैपेसिटी निकालनी। तो सिंपल से बात है बच्चों, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर बताया जब हमको किसी कैपेसिटी मतलब क्षमता की बात होती है तो आप सिंपली समझ जाओ कि आपको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है इसमें, वॉल्यूम। तो आपको सिंपल सी बात है, तो वॉल्यूम ऑफ बकेट या फ्रस्टम शेप बकेट लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ बकेट मतलब बाल्टी का घनफल। तो बाल्टी वैसी ही है, शंकु छेद के आकार की जैसी। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई h अंडर ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया सेम। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। हाइट इज 30। फिर उसके बाद R1 प्लस R2, तो R1 की जो वैल्यू हो R1 की वैल्यू आप ले लो, तो 14 स्क्वायर, R2 7 स्क्वायर, R1 इंटू R2, तो R1 की वैल्यू 14 इंटू R2 मतलब 7। Now 3 1 जा 3 3 10 जा, that will be cancel। तो 22 इंटू 10 210 हो जाएगा, 210/7 इंटू। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। 14 स्क्वायर, स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 3 से 30 को कैंसिल किया, तो यहाँ पे मुझे फिर 22 इंटू 10 तो 220 हो जाएगा अपॉन 7 इंटू 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हो गया 196 प्लस 7 स्क्वायर 49 और 14 7 जा 98, 220 अपॉन 7 इंटू। अब सबको मैं प्लस करता हूँ ना, 8 और 9 17 8 और 9 17 प्लस 6, so it will be 23, so 3 I'll get here। 9 और 4 9 4 13 और 9 that will be, एक 1 सेकेंड, 9 और 4 13 और 9 will be 39 will be 22 and 2 carry that will be 24। वापस से 2 कैरी आएगा तो 1 के साथ हो जाएगा, मतलब 343 I'll get here। अब 7 से 343 को कैंसिल करता हूँ, 7 1 जा 7 4 जा 28। नाउ
यहाँ पे 6 रिमेनिंग है और 3 63, तो 7 9 जा 63, सो 220 इंटू 49। अब इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 49 टू जा 98, फिर 49 टू जा 98 प्लस 98 प्लस 9 कर देंगे इसमें, सो 98 एंड 9 विल बी 107। ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे लीटर में निकालना है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, ये सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ भी हिंट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन लीटर क्या हो जाएगा, अगर मुझे लीटर में निकालना तो 10780 को 1000 से डिवाइड कर दो, सो यू गेट 10.78 लीटर। सो इससे ये पता चल गया कि ये जो बाल्टी थी ये कितना पानी होल्ड कर सकती थी, 10.78 लीटर। इसके बाद जो भी रिमेनिंग सम्स है स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई करोगे, डाउट है तो पूछोगे। थैंक यू।